15 जनवरी को झारखंड में जो हुआ, जब झारखंड पुलिस ने रांची में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस में एंट्री की, उस इंसिडेंट ने पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया। झारखंड पुलिस के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रांची ऑफिस में एंट्री या रेड का एपिसोड सिर्फ एक रूटीन लॉ एंड ऑर्डर एक्शन नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल स्टेट पावर स्ट्रगल का एक बहुत सीरियस इंडिकेटर बन चुका है। क्योंकि जब एक स्टेट पुलिस फोर्स डायरेक्टली एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के प्रीमाइसेस में जाती है, तो सवाल सिर्फ लीगैलिटी का नहीं होता, बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज का भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ईडी के कंडक्ट में कोई भी प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी या कॉग्निजेबल ऑफेंस का एलिगेशन है, तो पुलिस अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी निभाते हुए इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन ईडी का क्लियर स्टैंड है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रही थी और किसी भी तरह की इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर सकती है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ऐसे एक्शन से सेंट्रल एजेंसी की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होती है और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, जहां पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू इन्वेस्टिगेशंस को काउंटर किया जा सकता है। जबकि झारखंड गवर्नमेंट के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि नो एजेंसी इज अबव द लॉ और अगर एक्सेस के एलिगेशन है तो अकाउंटेबिलिटी होनी ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आते हैं, जबकि ईडी जैसे एजेंसी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज के अंडर ऑपरेट करती है। इसी ओवरलैप की वजह से ये ग्रे जोन बार बार कोर्ट के सामने आता रहा है। ऑप्टिक्स भी बहुत पावरफुल है। झारखंड पुलिस का ईडी ऑफिस तक पहुंचना लोगों के मन में ये परसेप्शन क्रिएट करता है कि इंस्टीट्यूशन के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो रहा है। ये इंसिडेंट एक लार्जर नेशनल नैरेटिव का हिस्सा भी बन चुका है, जहां ऑपोजिशन रूल स्टेट्स रिपीटेडली एलिज कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए हो रहा है, जबकि सेंटर ये मेंटेन करता है कि एजेंसी एविडेंस और जुडिशियल सुपरविजन के अंदर काम कर रही है। झारखंड का केस इसलिए और सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन के बीच में आया है, जहां हर एक्शन को लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल लेंस से देखा जा रहा है। आखिरकार फाइनल वर्ड्स कोर्ट का होगा। अगर जुडिशरी इस पुलिस एक्शन को लेजिटिमेट मान लेती है तो स्टेट पावर का एक स्ट्रॉन्ग असर्शन होगा, और अगर इंटरफेरेंस माना गया तो ये सेंट्रल एजेंसी के प्रोटेक्शन के फेवर में जाएगा। लेकिन तब तक ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि इंडिया के फेडरल सिस्टम में जब लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिटिक्स कोलाइड करते हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ एक रेट तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को हिला देता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस मामले की अगली अपडेट हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।